साथ ऐश्वर्या। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्सियत के बारे में जिनका नाम है अनिल मार्टिन, जो आते हैं क्रिश्चियन धर्म से, परंतु एक समाज सेवी हैं जिनका निरंतर प्रयास रहता है कि सभी धर्म एवं सभी धर्म बंधु शिक्षित हो एवं उन्नति करें, समाज में भय मुक्त वातावरण हो, युवा वर्ग नशे से दूर रहे। ओवरचर पहला मिशनरी वर्ष 1890 के दौरान छिंदवाड़ा आया, जहां उन्होंने हमारे राज्य के मध्य भाग मध्य प्रदेश में आदिवासी समूहों के बीच अपना मिशनरी कार्य शुरू किया। लगभग 150 साल बाद 1970 के दौरान भोपाल में सेंट जॉन्स इवेंजेलिकल लूथरन चर्च की स्थापना की गई। यह चर्च यूनाइटेड इवेंजेलिकल लूथरन चर्च ऑफ इंडिया से संबद्ध है। धर्मशास्त्रीय अध्ययन पूरा करने के बाद रेक्स अनिल मार्टिन भोपाल के सेंट जॉन्स इवेंजेलिकल लूथरन चर्च में पादरी इंचार्ज के रूप में शामिल हुए। अपने 24 साल के लंबे मंत्रालय के दौरान रेव अनिल मार्टिन ने कई चुनौतियों का सामना भी किया, जिसमें से एक कोर्ट केस के बाद मंडली का अपना चर्च और पादरी घर खोना था। लेकिन भगवान हमेशा की तरह दयालु और कृपालु रहे हैं और उन्होंने मंडली को इकट्ठा होने और पूजा करने के लिए एक जगह दी। उन्होंने संघर्ष और कठिनाइयों के दौरान को पार कर लिया। वर्तमान में रेव अनिल मार्टिन सेंट जॉन्स एचआर के प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, स्कूल के अध्यक्ष हैं और भोपाल में पादरी फेलोशिप के अध्यक्ष हैं, जबकि उनकी पत्नी श्रीमती एस मार्टिन सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल के रूप में काम कर रही हैं। इस शहर में हिंदी भाषी वर्ग मध्य प्रदेश के भोपाल में सेंट जॉन्स इवेंजेलिकल लूथरन चर्च में सबसे बड़ी सभाओं में से एक का गवाह है। चर्च मंत्रालय मध्य प्रदेश में भोपाल में सेंट जॉन्स इवेंजेलिकल लूथरन की स्थापना वर्ष 1970 में REVR इजराइल सन के दूरदर्शी नेतृत्व में की गई थी। इस मंत्रालय का अनावरण पंजीकरण अधिनियम 12 और आयकर 80G के तहत किया गया था। समय बीतने के साथ मंत्रालय ने चर्च सेवाओं, युवा बैठकों, महिलाओं की संगति, रविवार स्कूल की शिक्षिकाओं, प्रार्थना सभाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों और यहां तक कि विश्वव्यापी आंदोलन के लिए धर्म युद्ध के क्षेत्र में अपने पंख फैलाए। मोटे तौर पर सेंट जॉन्स ELC, जैसा कि इसके संक्षिप्त रूप में जाना जाता है, इसकी चर्च सेवाएं सामुदायिक हॉल नामक भवन में होती हैं, जिसका उद्घाटन बिशप LG राव ने 29 मार्च 2003 को कहा। सुबह की पूजा सेवा हर रविवार को सुबह 9:30 बजे शुरू होती है और हर बुधवार को शाम 6:30 बजे एक मध्य सप्ताह कोटेज बाइबिल अध्ययन और प्रार्थना सभा होती है, जबकि हर शुक्रवार को हम 6 बजे हम उपवास और प्रार्थना सभाएं करते हैं। इन सेवाओं के अलावा सेंट जॉन्स ELC आज की जटिल दुनिया में युवाओं के पोषण के लिए विशेष देखभाल करता है। युवा बैठक हर रविवार को सुबह 11 बजे आयोजित की जाती है। सेंट जॉन्स ELC युवाओं की आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। महिलाएं हमारी मंडली की महिलाओं को हर पहलू में सशक्त बनाने के लिए नियमित अंतराल पर महिला फेलोशिप भी आयोजित की जाती है। जिन बच्चों के लिए यीशु ने खुद कहा था, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें बांधो मत, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ही लोगों का है। एक बहुत ही रोचक, शिक्षाप्रद और आनंददायक संडे स्कूल हर हफ्ते सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चलता है। 3 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को उनके संपूर्ण विकास के लिए विशेष देखभाल और ध्यान दिया जाता है और उन्हें उत्कृष्ट आध्यात्मिक और मानसिक दोनों में पोषित किया जाता है। पूरे शहर में फैली हुई मंडली और साथ ही विश्वासियों के समग्र विकास के लिए कैलेंडर वर्ष में प्रार्थना सभाएं और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। प्रार्थना सभाएं और सेमिनार या यहाँ तक कि सम्मेलन या संगोष्ठियां भी बाइबल की थीम पर चलती हैं। मसीह के शरीर के निर्माण के लिए, यानी पूरे चर्च के लिए और उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए।
विश्वव्यापी आंदोलन और आध्यात्मिक उत्थान के लिए छोटे और बड़े दोनों धर्म युद्धों का आयोजन सेंट जॉन्स इवेंजेलिकल लूथरन चर्च भोपाल द्वारा किया जाता है। हालांकि प्रत्येक चर्च मंत्रालय प्रभु की महिमा और सम्मान के लिए किया जाता है और निश्चित रूप से उनके राज्य की उन्नति के लिए। शिक्षा मंत्रालय सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल BHEI भोपाल का सबसे पुराना, सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है। इस प्रतिष्ठित स्कूल का अपनी शुरुआत से ही एक दूरदर्शी उद्देश्य था कि आज के विद्यार्थियों को कल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए उन्हें आकार दिया जाए और उनका पालन पोषण किया जाए। इसलिए स्कूल ने हमेशा एक बच्चे या विद्यार्थी के समग्र आध्यात्मिकता, उत्थान, मूल्यों को प्रदान करने को प्राथमिकता दी है। छात्रों को उच्च स्तर की प्रतिबद्धता के साथ मजबूत भारतीय नागरिक बनाने की परिकल्पना की गई है, जो मैत्री और एकता के महान सिद्धांतों के लिए साथ एक मार्ग पर आगे बढ़ रही है। 24 के लिए बाइबल की नैतिकता और सेंट जॉन्स HS स्कूल उम्मीदवारों की जरूरत को पूरा करता है, जो हर साल राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करने और आकार देने के लिए समय समय पर प्रासंगिक कैरियर उन्मुख परामर्श प्रदान किए जाते हैं। शैक्षणिक मापदंडों के भीतर होने वाले अन्य विकासात्मक कार्यक्रम, पाठ्येतर गतिविधियां, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, भ्रमण, शैक्षिक दौरे, आउटडोर या क्षेत्र शिक्षा, व्यवहारिक प्रशिक्षण और देशभक्ति है। प्रासंगिक स्कूल पाठ्येतर गतिविधियों में आमतौर पर निबंध प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं, वाद विवाद, मॉडल और खेप पर काम करना, संगीत, देशभक्ति के गीत और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम। स्कूल का खेल आयोजन पारंपरिक रूप से हर 2 साल में दिसंबर के महीने में होता है और पूरे स्कूल के सभी विद्यार्थियों को एक बड़े मैदान में देखना बहुत ही अद्भुत होता है। अतिथि मंत्री में एक बड़े मैदान में देखना बहुत ही अद्भुत होता है। अतिथि मंत्री, नेता और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हर साल कई कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हैं और इनके साथ साथ समय समय पर शानदार सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, खासकर हमारे क्रिसमस के मौसम के दौरान। व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए भ्रमण और शैक्षिक दौरे सुविधाजनक समय पर आयोजित किए जाते हैं। पिछले सालों में स्कूल ने नेपाल, ऊटी, कोडाईकनाल और दार्जिलिंग, मिरिक, गंगटोक, शिमला, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, गोवा, करुण्या में वैध सैदा प्रार्थना केंद्र और कई अन्य स्थानों पर विशेष और व्यापक क्षेत्र के अनुभवों के लिए दौरा किया था। और सबसे बढ़कर एक बात, सेंट जॉन्स HS स्कूल ने हर छात्र को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया है। होगी रोशनी, सजेंगे घर और बाजार, मिलकर गले एक दूजे को मनाएंगे त्योहार। देखो आ रहा है क्रिसमस लेकर अपने संग ढेर सारी खुशियां, उत्साह और नई उमंग। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो विश यू मैनी वेरी हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच एंड सेम टू यू। आप सबों को कृष्ण जयंती की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आप लोगों के माध्यम से मैं उन सारे दर्शकों को और श्रोताओं को बधाइयाँ देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का उत्साह पूरी दुनिया में है और जन्मोत्सव का उत्साह आज से कई सौ साल पहले शुरू हुआ था और प्रभु यीशु मसीह का जन्म रात्रि में करीब 3 से 4 बजे सवेरे हुआ था। तो आज की शाम, उससे जन्म से पहले की शाम, हम ज्योति की आराधना करते हैं कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर के संसार में आए। और ज्योति बनकर के आने का तात्पर्य यह था कि अंधकार था, शैतान का साम्राज्य था, रूढ़िवादिताएं थी, परंपराएं थी, गलत सिद्धांत और शिक्षाएं थी, मैन मेड, मनुष्यों के द्वारा से बनाई गई रीति विधियों को मनुष्यों के ऊपर इतना लाद दिया गया था कि सत्य क्या है और किस रास्ते पर चलना है, व्यक्ति गुमराह था। तब ये ज्योति चमकी और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 3 ज्योतिषियों को ज्योतिष शास्त्र से पता लगा कि एक अद्वितीय शक्ति ने संसार में जन्म लिया है
वो ढूंढते हुए तत्कालिक समय के राजा हेरोदेस के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आपके यहाँ पर किसी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक राजा का जन्म हो चुका है। राजा हेरोदेस और पूरे इज़राइल के लोग घबरा गए कि राजघराने से अलग कोई राजा कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो ज्योतिषियों से उन्होंने बड़े कुटिलता से प्रश्न पूछा कि आपको मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं उनको जाके दंडवत कर सकूं। ज्योतिषी बाहर जब निकले राजमहल से तो उन्हें एक तारा चमकता हुआ देखा। वो तारा उनका मार्गदर्शन करने लगा। उसके पीछे चलते चलते उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर बैतलहम नगर में गाय बांधने की गौशाले में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वो तारा वहाँ जाके ठहर गया। ये ज्योतिषी वहाँ पहुँचे, अपना थैला खोला और सबसे पहली गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने दिया सोना, पहले ज्योतिषी ने, दूसरे ने गंधरस और तीसरे ने लोबान। सोना राजा को चढ़ाया जाता था, सिंबॉलिक। गंधरस और लोबान की सुगंध जो थी पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। ये खुशबू वहाँ से प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बातें लोगों तक पहुँचाई गई। रात को स्वप्न में ज्योतिषियों को ईश्वर ने दर्शन दे के सपने में कहा कि उस रास्ते से वापस मत जाना जिस रास्ते से होकर के आए, मतलब हेरोदेस को इसकी सूचना नहीं देना। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारी दुनिया में बातें फैलती चली गई। आज 2100 सालों में इतना आनंद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म 3 बातों से हुआ: प्रेम, शांति और प्रसन्नता, जॉयफुल लाइफ। और ये जॉय, आनंद जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ अपनों के माध्यम से। ईश्वर आप सबों को आशीष दे, आपकी निराशाओं को मिटाएं, आशा का संचार हो और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपका सत्य का प्रकाशन हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रिजवाना। कल सुबह होगी रोशनी, सजेंगे घर और बाजार, मिलकर गले एक दूजे को मनाएंगे त्योहार। देखो आ रहा है क्रिसमस लेकर अपने संग ढेर सारी खुशियां, उत्साह और नई उमंग। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।